एक ऐसा टूर्नामेंट जहां 11 साल तक सिर्फ एक ही टीम ने डोमिनेट किया। इनफैक्ट जब भी वो टीम पार्टिसिपेट करती वो श्योरली ट्रॉफी जीत जाती थी। Ramanaika. Ozil is down the wicket, it's back past the bowler, that's 4 and India won the Asia Cup. Huge win by 8 wickets and India win a tournament here at Sharjah after 10 years and win their 4th Asia Cup. No other team even had the chance to give a tough fight. और हाँ, मैं ये ऑस्ट्रेलिया की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ हमारी टीम इंडिया की। यस, वो टीम इंडिया जिसने कभी दूसरी टीम्स को एशिया कप का टूर्नामेंट जीतने ही नहीं दिया। 1984 से 1995 तक इट वाज जस्ट टीम इंडियाज डोमिनेंस, लेकिन फिर अचानक ही ये डोमिनेंस बिल्कुल ही खत्म हो गया। समथिंग चेंज्ड, समथिंग बिग हैपेंड एंड एवरीबॉडी वाज शॉक्ड। तो चलिए आज के इस वीडियो में बात करते हैं उसी एक चेंज की जिसने टीम इंडिया का डोमिनेंस एशिया कप में बिल्कुल ही खत्म कर दिया। तो बात है 1984 की, जब सबसे पहला एशिया कप खेला गया। इस एशिया कप में सिर्फ इंडिया, पाकिस्तान और श्रीलंका हिस्सा लेती है और इंडिया कंफर्टेबली जीत जाती है। दूसरा एशिया कप 1986 में ऑर्गेनाइज हुआ, मगर कंट्रीज के बीच के पॉलिटिकल टेंशंस के चलते इंडिया 1986 का एशिया कप नहीं खेलती है। श्रीलंका विंस द एशिया कप 1986, लेकिन इसके बाद 1988, 1991 और 1995 का एशिया कप का हर एक सीजन इंडिया इजीली डोमिनेट करके जीत जाती है। 1988 इंडिया विंस इट बाय 6 विकेट्स, 1991 इंडिया विंस इट बाय 7 विकेट्स एंड 1995 इंडिया विंस इट बाय 8 विकेट्स। एशिया कप में टीम्स भले ही बढ़कर 3 से 4 हो गई, मगर जब भी इंडिया एशिया कप में पार्टिसिपेट करती थी हमेशा इंडिया ही जीतती थी। लेकिन फिर आया 1996 का ओडीआई वर्ल्ड कप। श्रीलंका डोमिनेटेड दैट वर्ल्ड कप। उसी वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल मैच में भी श्रीलंका ने इंडिया को इतनी खराब सिचुएशन में डाल दिया था कि स्टेडियम में बैठे इंडियन फैंस को ये सहन तक नहीं हुआ। They literally started a riot in the stadium. इसी के चलते श्रीलंका वो मैच जीत जाती है and eventually फाइनल्स में ऑस्ट्रेलिया को हरा के they lift the 1996 ODI वर्ल्ड कप। बट एक सेकेंड, आप सोच रहे होंगे कि मैं एशिया कप के बीच में ओडीआई वर्ल्ड कप की बात क्यों कर रहा हूँ। वेल, यही से तो सारी कहानी बदलना शुरू होती है। जहां एशिया कप हर साल इंडिया डोमिनेट करती रही, जहां सभी फैंस को इंडिया को जीतता हुआ देखने की जो आदत हो चुकी थी वो सब बदलने वाला था। 1996 वर्ल्ड कप के एक साल बाद 1997 में एशिया कप खेला जाता है और हर बार की तरह इस बार भी इंडिया और श्रीलंका फाइनल्स में क्वालिफाई कर जाते हैं। लेकिन पिछले 4 एशिया कप्स में इंडिया श्रीलंका को फाइनल्स में हरा रही थी, वहीं श्रीलंका ने इस बार इंडिया को वन साइडेडली हरा दिया। इंडिया 50 ओवर्स में श्रीलंका को 240 रन्स का टारगेट देती है, मगर श्रीलंका 37वें ओवर में ही 8 विकेट्स के साथ वो टारगेट चेज कर लेती है। श्रीलंका क्रिएट्स हिस्ट्री बाय विनिंग द 1997 एशिया कप, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ था कि इंडिया ने एशिया कप खेला और वो ना जीती हो। इसके बाद से इंडिया का एशिया कप में डोमिनेंस कहीं गायब ही हो गया। इनफैक्ट अगला एशिया कप जो कि 2000 में खेला गया था, वो तो इंडिया फाइनल्स में भी क्वालिफाई नहीं कर पाई थी। सिर्फ इतना ही नहीं, 1997 की वो एशिया कप की हार के बाद इंडिया सीधा 2010 में जाके एशिया कप फिर से जीतती है। 11 साल तक जहां इंडिया ने एशिया कप एक बार भी नहीं हारा था, वहीं अब 13 साल तक इंडिया एक भी एशिया कप जीत नहीं पाती। सच इज द गेम ऑफ क्रिकेट and all it takes is one change। और वो चेंज आया 1996 की ODI वर्ल्ड कप विक्ट्री के बाद, जहां सबको लग रहा था कि इंडिया एशिया कप हर बार इजीली जीत जाती है, वहीं श्रीलंका ने कुछ ऐसा कर दिखाया था जिससे किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। श्रीलंका लिटरली चेंज्ड द होल सिनेरियो ऑफ द एशिया कप फॉरएवर। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है। 2016 से एशिया कप में इंडिया का वही डोमिनेंस फिर शुरू हो चुका है। इनफैक्ट पिछले 4 एशिया कप टूर्नामेंट्स में से 3 इंडिया ऑलरेडी जीत चुकी है और इस बार भी इंडिया की ये यंग टीम डेफिनेटली ट्राई करेगी कि वो एशिया कप 2025 में इसी तरीके का डोमिनेंस कंटिन्यू रखे। बट व्हाट डू यू गाइस थिंक? विल द हिस्ट्री बी रिपीटेड अगेन, या फिर इंडिया इजीली ये 2025 का एशिया कप जीत जाएगी? Let us know your reactions below
and stay tuned for more interesting cricket content. Thank you for watching. We'll see you in the next one.